Good morning. How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. My name is Mittal Karelia and now onwards I am going to teach you your English subject. So are you all excited? I am also very excited. Together we will learn new things, right? So today we are going to start unit number 6. Here it is written unit 6 and the name is If I Were an Apple. One thing I want to tell you, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं ऐसे पेंसिल या मेरी फिंगर रखूँ ना, वो वर्ड आपको मेरे साथ साथ रीड करना है. देखो if I-W-E-R-E were, A-N and A-P-P-L-E apple. So the name is If I Were an Apple. Now here one poem is given. So this poem you have to learn, recite and after that enjoy. Okay. It's a beautiful song. ये एक song भी है तो इसको पहले हमें समझना है, रीड करना है और उसके बाद इसको गाना है. तो पहले हम इसको रीड करते जाएंगे और समझते जाएंगे. Right? Now see over here. What is written? And can you see this? What can you see? It's a tree, right? ये क्या है? एक tree है. और किसका tree है ये? आप इस tree में क्या देख रहे हो? Yes, you are right. These are apples. What are these? Apples. What is the color of apple? The color is red, right? Do you like apple? क्या आपको एप्पल पसंद है? सबको एप्पल पसंद होता है, राइट? एंड एप्पल बहुत ही हेल्दी होता है तो सबको एप्पल खाना ही चाहिए, राइट? तो इस स्टोरी में, इस पोएम में एक बॉय जो है ना, ये यहाँ पे आपको एक बॉय दिख रहा है, वो बॉय कुछ सोच रहा है कि वो क्या बनेगा, कैसा होना चाहिए, उसके रिलेटेड ये पोएम है. तो ये बॉय बोल रहा है कि इफ आई वर एन एप्पल, कि मैं एक एप्पल होता. ये बॉय बोल रहा है कि देखो ये बॉय है ना, उसको भी ये एप्पल खाना है, राइट? बिकॉज ही लाइक्स एप्पल वेरी मच. इसको एप्पल बहुत पसंद है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, बिकॉज एप्पल का जो ये ट्री है ना वो थोड़ा बिग है. तो ये जो बेचारा बच्चा है ना, वो एप्पल को नहीं ले सकता है. तो ये ट्री के नीचे खड़े रह के सोच रहा है कि इफ आई वर एन एप्पल, इफ मतलब अगर मैं एप्पल होता, अगर वो एप्पल होता. अब आप इमेजिन करो कि आप ये बॉय हो और आप बोल रहे हो कि मैं एक एप्पल होता या होती, तो क्या होता? सोचो कि आप एप्पल हो तो आप क्या करते? आप कहाँ पे होते? ट्री पे होते ना. एंड ग्रू ऑन अ ट्री. सी दिस स्पेलिंग इज G-R-E-W, ग्रू. अब ग्रू जो है ना वो ग्रो. आपको पता है ना प्लांट्स ग्रो होते हैं, तो आपने ये ग्रो वर्ड सुना होगा. तो ग्रो का पास्ट फॉर्म क्या होता है? ग्रू. G-R-E-W, ग्रू. तो मैं कहाँ पे उगता? ट्री पे. ग्रू ऑन अ ट्री. विच स्पेलिंग इज दिस? ट्री. अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं ट्री पे उगता. उसके बाद आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप का मतलब क्या होता है? D-R-O-P. ड्रॉप मतलब गिरना, डाउन मतलब नीचे. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीचे गिर जाता, ट्री पर से नीचे गिर जाता. और कहाँ पे? ऑन अ नाइस बॉय, एक बहुत ही अच्छे लड़के की तरह. लाइक मी मतलब कि मेरे जैसा एक अच्छा सा लड़का होता ना, उसके ऊपर गिर जाता. तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि बॉय बोल रहा है कि अगर मैं एक एप्पल होता तो मैं ट्री पे उगता. एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करता? नीचे गिर जाता ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, और एक छोटे से मेरी तरह अच्छे से बॉय के ऊपर गिरता. आई वुडंट स्टे देयर, मैं वहां पे मतलब कि ट्री पे नहीं रहता. गिविंग नोबडी जॉय. अगर देखो कि आप फ्रूट होते तो क्या ट्री पे रहते? तो ट्री पे रहने से कोई उसको खा सकता है? नहीं. तो किसी को भी खुशी नहीं मिलेगी, राइट? अभी ये सोच रहा है कि ये एप्पल तो ट्री के ऊपर ही है, तो ये किसी को मजा नहीं आ रहा है, राइट?
अगर वो नीचे गिरता और कोई अच्छा बॉय इसको खाता तो ये बॉय को खुशी होती कि नहीं होती? तो ये बोल रहा है कि मैं वहां पे ट्री पे नहीं रहता, गिविंग नोबडी जॉय, उससे किसी को भी खुशी नहीं मिलती। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक बार में ही गिर जाता। फॉल मतलब नीचे गिरना, फॉल मतलब गिरना, राइट। डाउन मतलब नीचे, एट वंस मतलब एक बार, वंस मतलब वन टाइम। तो मैं एक बार में ही नीचे गिर जाता। एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं बोलता कि माई बॉय ईट मी, कि मेरे बॉय मुझे खा जाओ, राइट। क्योंकि ये एप्पल ये बॉय को बहुत ही पसंद है, इसलिए वो सोच रहा है कि मैं एप्पल होता तो तुरंत गिर जाता और ये लड़का है वो उसको खा लेता, राइट। तो इस पोयम में आपको एक गाना भी गाना है, उसकी लिंक मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, तो इसको आपको अच्छे से गाना है और इसकी ट्यूनिंग सीखनी है, राइट। नाउ उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, न्यू वर्ड्स है, तो हम इस पोएम में से भी कुछ वर्ड्स इसमें नोटबुक में लिखने वाले हैं। बट लेट्स रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फर्स्ट। These are new words. See, APPLE. Which word is this? Apple. This is, here picture is also given. BOY, boy. EAT, eat. This is DROP, drop. And this word, JOY, joy. See, boy, joy. These both words are, we can say, rhyming words, same words. Boy, joy. And और भी एक हम बोल सकते हैं toy, right? So this word you have already learned in your UKG, मतलब आप जब प्ले हाउस में या SKG में थे तब ऐसे वर्ड्स आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं। Boy, joy, toy, this type of 3-letter words, right? Now see here, I will show you notebook. तो नोटबुक में मैंने जैसे लिखा है इसमें से न्यू वर्ड्स वो आपको नोटबुक में लिखना है। See this way. First of all, you have to write Unit 6. सबसे पहले आपको क्या लिखना है? Unit 6. फिर Unit 6 का ये जो लेसन है उसका नाम If I were an apple, तो आपको अच्छे से यही लिखना है, राइट। क्योंकि इसमें जैसे ही कैपिटल है, देखो एप्पल, ए यहाँ पे कैपिटल नहीं हो सकता, बट हमने क्या किया है, जैसे ही टेक्स्ट बुक में हेडिंग दिया है ना, सेम वे वी हैव गिवन हेडिंग इन नोटबुक, ओके। बट आप जब भी ये वर्ड्स लिखो तो आपको अच्छे से ध्यान देना है कि मैंने कहाँ पे कैपिटल किया है, कहाँ पे कैपिटल नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ है, कर्सिव में नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कर्सिव में लिखना नहीं आता है। बट अगर किसी को आता है, अगर आपको कर्सिव में लिखना आता है तो आप कर्सिव में लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, न्यू वर्ड्स है, उसके बाद आपको न्यू वर्ड्स का हेडिंग देना है। सबसे पहले एप्पल, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, ग्रू, GREW, ग्रू, ये वर्ड भी आया था। तो ये ग्रू है ना, वो ग्रो का पास्ट फॉर्म है, मतलब कि ग्रो मतलब उगना और ग्रू मतलब ऑलरेडी उग गया है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रू। फिर आता है THINK, थिंक, थिंक का क्या मतलब होता है, सोचना। ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिरना, ऐसे जैसे मेरी पेंसिल, मैंने क्या किया, मेरी पेंसिल ऐसे ड्रॉप हो गई, गिर गई, राइट। ऊपर से नीचे ड्रॉप हो जाना। अब स्टे, STAY, स्टे, स्टे मतलब रहना, अंडरस्टैंड। उस जगह पे आप रहे हो तो आप क्या बोलोगे, स्टे। जैसे कि आप अपने अंकल के घर पे गए हो और आपकी मम्मा बोलती है कि चलो बेटा अब हमारे घर पे चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नो मम्मा, आई विल स्टे देयर, मतलब कि मैं यहाँ पे रहूंगा। स्टे मतलब रहना। और GIVING, गिविंग, गिविंग का क्या मतलब होता है, देना, ओके। गिव मीन्स देना, हम किसी को देते हैं, दैट मीन्स गिविंग। नाउ NOBODY, नोबडी, नोबडी मतलब कोई भी नहीं। EAT, ईट, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। सो दिस वर्ड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आपको सेम वे में जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको नोटबुक में लिखना है, अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, दिस इज रीडिंग टाइम, लेट्स रीड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट्स, READ, रीड, रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। सी, I
L-I-K-E, like. Which spelling is this? Like. To eat an apple. मतलब कि मुझे एप्पल खाना बहुत पसंद है. तो आप इस टाइप से और दूसरा सेंटेंस बना सकते हो. जैसे कि आपको ऑरेंज पसंद है तो क्या बोलोगे? आई लाइक टू ईट एन ऑरेंज. ओके. अब किसी को मैंगो पसंद है, मैंगो तो सबको पसंद होती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई लाइक टू ईट ए मैंगो. राइट. किसी को आइसक्रीम पसंद है खाना तो क्या बोलेंगे? आई लाइक टू ईट एन आइसक्रीम. तो आप सिर्फ इसी वर्ड को चेंज करके ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. राइट. नाउ नेक्स्ट, वी क्लैप आवर हैंड्स विथ जॉय. क्लैप का मतलब क्या होता है? ताली बजाना. जैसे हम ऐसे ताली बजाते हैं ना, कोई कुछ मजा आ गया या कुछ अच्छी बात है तो हम ऐसे क्लैपिंग करते हैं. राइट. तो क्लैप मतलब ताली बजाना. आवर हैंड्स विथ जॉय. हम ताली कब बजाते हैं? हम क्लैपिंग कब करते हैं? जब हम बहुत खुश है तब हम क्लैपिंग करते हैं. राइट. और दिस इज ऑन पेज नंबर 64 in your textbook. Now let's move to the page number 65. Now see here what is given on 65. See, reading is fun. We all know that when we read it is really fun. बहुत मजा आता है रीडिंग करने में. रीड करने से क्या होता है पता है? हमको न्यू थिंग्स जानने के लिए मिलती है. तो यहाँ पे क्या है देखो, Where is the apple? अब एप्पल कहाँ पे है? अब अगर ये ट्री को देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि एप्पल तो ट्री के ऊपर है. राइट. तो ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर इज द एप्पल. तो आप क्या बोलोगे? द एप्पल इज ऑन द ट्री. राइट. एप्पल कहाँ पे है? द एप्पल इज ऑन द ट्री. वो नीचे तो नहीं उग सकता है, ऑब्वियसली ट्री के ऊपर होगा. अब दूसरा जो है, वेयर इज द बॉय. बॉय कहाँ है? अब बॉय भी तो ट्री के ऊपर ही है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? द बॉय इज ऑन द ट्री. अंडरस्टैंड? वेयर इज एप्पल? तो एप्पल इज ऑन द ट्री. वेयर इज द बॉय? सेम, द बॉय इज ऑन द ट्री. अब यहाँ पे देखो, हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. अगर इस लड़के को एप्पल चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? देखो ये लड़का है, यहाँ पे आपको ये बॉय दिया हुआ है, उसको एप्पल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको ट्री के ऊपर चढ़ना पड़ेगा. राइट. तो चढ़ने को क्या बोलते हैं पता है? क्लाइंबिंग. क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग. राइट. तो हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? सो द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री. ये इसका आंसर होगा. तो इस तीनों के आंसर्स है ना, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. राइट. आप सबके पास 4 लाइन की बुक तो होगी ही, तो आपको उसमें लिख लेने हैं. सी आई एम शोइंग यू. कैसे लिखना है? जैसे हमने इस पेज पे न्यू वर्ड्स लिखे और उसके सामने के पेज पे आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं. सी मैंने आपको ऑलरेडी समझा तो दिया ना क्वेश्चन आंसर्स. आंसर कैसे लिखना है, उसका आंसर क्या आएगा. बट वेयर इज द एप्पल? तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. द एप्पल इज. राइट. द एप्पल इज. कहाँ पे था एप्पल? ट्री के ऊपर. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन द ट्री. लेट्स रीड अगेन. द एप्पल इज ऑन द ट्री. अगेन लेट्स स्पीक. द एप्पल इज ऑन द ट्री. उसके बाद जो है वो वेयर इज द बॉय. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. द बॉय इज ऑन द ट्री. राइट. बॉय भी है, वो कहाँ पे है? ट्री के ऊपर है, तो बोलेंगे द बॉय इज ऑन द ट्री. उसके बाद है हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल. बॉय को एप्पल कैसे मिलेगा? वो कैसे एप्पल को ले पाएगा? तो यहाँ से हम करेंगे द बॉय कैन गेट द एप्पल. तो ये तो आपको क्वेश्चन में से ही पता चल जाएगा. कैन द बॉय, तो ये क्वेश्चन हो गया. बट द बॉय कैन गेट द एप्पल, बस आपको इतना ही याद रखना है. बाय क्लाइंबिंग द ट्री. ट्री के ऊपर चढ़ के बॉय को क्या मिल सकता है? एप्पल मिल सकता है. अंडरस्टैंड? तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी आपको नोटबुक में भी लिख लेने हैं. अंडरस्टैंड? इसके बाद लेट्स टॉक. तो इसमें सिर्फ मैं आपको पूछूंगी. राइट. और आपको आंसर देना है येस और नो. डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको एप्पल पसंद है? यस. सबको एप्पल्स पसंद होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? यस. और आगे है हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ फ्रूट ट्री.
क्या आप कभी भी कोई फ्रूट के ट्री के ऊपर चढ़े हो? जैसे कि कोई गुआवा ट्री है तो उसके ऊपर चढ़े, कोई मैंगो ट्री है तो उसके ऊपर चढ़ के आपने मैंगो तोड़ी है? नो, शायद आपने नहीं तोड़ी है, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नो। वैसे मैं भी कभी ट्री के ऊपर नहीं चढ़ी हूँ, कोई भी ट्री के ऊपर, फ्रूट ट्री तो नहीं, कोई भी ट्री के ऊपर मैं नहीं चढ़ी जब मैं छोटी थी तब। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? नो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे है fill in the blanks. Here you can see blanks are given. तो आपको पहले ये रीड करना है, उसके बाद ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उस 2 वर्ड्स को आपको करेक्ट वर्ड जो है ना उसको ब्लैंक में लिखना है। सी, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता, तो अब सोचो कि बर्ड क्या करता है? FLY फ्लाई या CRY क्राई, रोता है या उड़ता है? फ्लाई। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? FLY फ्लाई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं फ्लाई करता। इफ आई वर अ बी, बी होती है वो क्या करती है? चिर्प या बज। चिर्प तो जो होता है ना वो बर्ड्स की वॉइस होती है ना, उसको हम चिर्पिंग बोलते हैं, बट बी क्या करती है? बज। सो द स्पेलिंग इज BUZZ, buzz, right? If I were a bee, I would buzz. And here, if I were a bird, I would fly. Understand? So this way you have to fill the blanks in your textbook. तो आज हमने जितना भी किया है आपके टेक्स्ट बुक में ये 2 ब्लैंक्स की है, और नोटबुक में हमने क्या किया है? हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपको आप नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। ओके, बाय, थैंक यू।